नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में और आज के वीडियो में स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो का विषय है या यूँ कहूँ वार्ता का विषय है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकता हूँ मैं जीवन में, जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और वो विषय है सफलता के बाधक तत्व। सफलता के बाधक तत्व, बैरियर्स ऑफ सक्सेस। और शायद ये ऐसा विषय है जिस पर सब व्यक्ति प्रभावित होते हैं, जिस पर सब व्यक्ति आगे और पीछे की ओर जाते हैं, या यूँ कहूँ कि कभी न कभी जीवन में इस विषय से प्रभावित अवश्य होते हैं कि जो सफलता की ओर बढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसे चरण होते हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हो जाती हैं जहां पर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जहां पर व्यक्ति हाँ या ना की स्थिति में कोई निर्णय नहीं ले पाता है। तो उसी पर मैं अपना अनुभव और साथ में जो अनेक अनुभवी लोगों ने, विचारकों ने और सफल लोगों ने, जो विश्व प्रसिद्ध जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनके द्वारा बातें की गई हैं और उन्हीं पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। तो पुनः एक बार विषय को दोहरा रहा हूं मैं, सफलता के बाधक तत्व, बैरियर्स ऑफ सक्सेस। बैरियर्स ऑफ सक्सेस और बैरियर्स टू सक्सेस, कुछ भी कह लीजिएगा। तो इसमें मैं पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके बाद दो पक्ष हमारे सामने आते हैं, या यूं कहूं कि जो समाज है, जो हमारे समकक्ष हैं, जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं, वो दो वर्गों में हमारे सामने आते हैं। एक वर्ग तो वो होता है जो हमारा बहुत अच्छा समर्थन करता है, हमें प्रोत्साहित करता है और अपना आशीष वचन हमें देता है, आशीर्वाद हमें प्रदान करता है। अच्छी बात है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें कोई अच्छे रूप में स्वीकार करता है और हमारा प्रोत्साहन करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ दूसरा वर्ग हमारे सामने आता है और वो वर्ग हमारा नकारात्मक रूप में हमें दिखाई देता है, या यूं कहूं कि वो वर्ग हमारे लिए नकारात्मक होता है, जो कहीं ना कहीं हमें अपने कार्यों से विमुक्त करने की कोशिश करता है और अपने कार्यों से डगमगाने की कोशिश करता है, दिमाग परिश्रम हटाने की कोशिश करता है। उन्हीं चरणों की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं। तो ये है सफलता के बाधक तत्व, बैरियर्स टू सक्सेस। ये मैं बात कर रहा हूं। इसमें जब हम लोग किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने पहले ही कह दिया कि सकारात्मकता की मैं यहां पर बात तो कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि सकारात्मकता अगर हमारे साथ है तो हम लोग आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन जब नकारात्मक लोग हमें प्रताड़ित करने लगते हैं या नकारात्मकता के बीच में हम लोग फंस जाते हैं, तो वहां पर कौन कौन से प्रमुख बाधक तत्व सामने आते हैं, कौन कौन से बैरियर सामने आते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। पहला है, जब हम लोग किसी उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, किसी कार्य की ओर जाते हैं, तो वो है उपहास। अर्थात बहुत सारे प्रश्न हमें झेलने होते हैं। ये क्या कर लेगा, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये कौन सा नया चमत्कार कर देगा, देखो परिवर्तन लाने जा रहा है, वो देखो कितना बड़ा उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ रहा है, इससे नहीं हो पाएगा। बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, उपहास किया जाता है। और इस चरण में मैंने एक अनुभव में आपको बताऊं, बहुत स्पष्ट मेरा अनुभव है। मैं एक जगह एक विद्यालय में था, और विद्यालय का नाम मैं अक्सर नहीं लेता हूं ताकि किसी को कोई
भावनात्मक रूप से कोई आघात न लगे, क्षेत्रीयताएँ जुड़ी होती हैं, भावनाएँ जुड़ी होती हैं, इसलिए मैं विद्यालयों का नाम नहीं लेता हूँ, महाविद्यालयों का नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर ये बात कहूँगा कि मैं एक विद्यालय में था और उस विद्यालय में एक अभिभावक थे, उनकी बेटी पढ़ती थी तो वो अभिभावक बहुत ज़्यादा उन पर अपेक्षाएं उस अपनी बेटी पर थी कि मेरी बेटी पढ़ रही है और उच्च कक्षा में पढ़ रही है, तो वो बहुत जो भी कुछ उनकी बेटी डिमांड करती, किताबों की डिमांड करती या कुछ और डिमांड करती, तुरंत वो ले आते और बड़े अपेक्षाएं और बड़े विश्वास उनको अपनी बेटी पर होता। बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इस बीच क्या होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वो व्यक्ति हमसे कहता है कि सर ये बताइएगा कि वो कह रहे थे कि ये किताबें मंगा रखी, वो किताबें मंगा रखी। मैंने कहा हाँ, मैंने वो किताबें मंगा रखी हैं। तो वो एक उपहास करते हैं कि वो व्यक्ति कह रहा है कि जो किताब इस बाजार में मिल रही है उसमें सिलेबस नहीं है। देखो, ये व्यक्ति सिलेबस की बात करने लग गया। एक अनपढ़ व्यक्ति सिलेबस की बात कर रहा है, जो जानता ही नहीं कि सिलेबस क्या है। तो ये एक उपहास है। और जब हम लोग इस तरह के शब्द सुनते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में हम लोग निराशा की ओर जाने लगते हैं। विशेष रूप से जो कमज़ोर हमारे अगर आदतें, इच्छाएं कमज़ोर होती हैं तो हम लोग उड़ने लगते हैं। तो पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में सफलता पाने की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो पहला हमें उपहास का सामना करना पड़ता है और इस उपहास से उबरने के लिए हमारे सामने जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा क्षमता होती है, वो हमें इस उपहास से आगे बढ़ाती है और अपने कार्य पर अडिग कराने के लिए प्रेरित करती है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग इस उपहास की स्थिति से आगे बढ़ने लगते हैं तो दूसरा चरण सामने आता है उपेक्षा, इग्नोरेंस। निश्चित है कि अगर आप विश्वास के साथ, क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर क्योंकि विश्वास है, अपने कार्य के प्रति विश्वास है, आप अपने पर विश्वास करते हैं, अपने ज्ञान पर विश्वास करते हैं, आप अपने स्किल पर विश्वास करते हैं, अपनी दक्षता को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ समर्थन मिलने लग जाएगा, आपकी चर्चाएं होने लगेंगी। जब आपकी चर्चाएं होती हैं तो वही वर्ग जो पहले उपहास कर रहा था अब आपकी उपेक्षा करता है, इग्नोरेंस। आपके बातों को सुने का अनसुना करता है, आपको कहीं ना कहीं एक नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, कह सकता हूं मैं, या फिर महत्व देने की कोशिश नहीं करता है। और लेकिन एक बार और है जो मेरा अनुभव कहता है, अनुभव बीच बीच में जोड़ता रहता हूं, कि चोरी छिपे जरूर वो आपके कार्य को देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है, कौन सा नया काम करने लगा हुआ है, लेकिन साथ में उपेक्षा का भाव बना रहता है। तो ये एक दूसरा पहलू और दूसरा कारक आपके जीवन में दिखाई देता है जब आप लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब आप लोग सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे कठिन है शायद, वो है कि जब आप सफलता की ओर और कुछ समर्थन और कुछ धीरे धीरे कुछ आपकी चर्चाएं, जैसे मैंने कहा कि होने लगती हैं, तो तीसरा चरण आपके सामने आता है आलोचना, क्रिटिसिज्म। आपकी तीव्र आलोचना होने लगती है। और आलोचना किस तरह की, कि जो आपकी योजनाएं हैं, आपकी जो कार्य योजनाएं हैं, आपका जो लोग समर्थन करते हैं, उनको निरुत्साहित किया जाता है, उन कार्य योजनाओं की आलोचनाएं की जाती हैं। कार्य योजनाएं ऐसे की जाती कि ऐसा आज तक नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा, आज तक ऐसी योजना लागू हुई ही नहीं है तो आप कैसे हो जाएगी। तो इस तरह की आलोचनाएं बहुत प्रखर रूप में आपके सामने आ जाती हैं। और कुछ लोग, अपने खास किस्म के लोग भी ऐसे होते हैं जो आपकी आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको खतरा महसूस होने लगता है कि ये अब सफलता की ओर बढ़ने लग गया है, तो क्यों ना इसको बीच में ही रोकने का प्रयास किया जाए। और वो सबसे अच्छा है आलोचना करना, आपके विरोध में अफवाह उड़ा देना, आपके विरोध में आपका दुष्प्रचार कर देना एक सबसे अच्छा तरीका है आज दुनिया में। तो इस जो मैं बात कर रहा हूं कि आप जिस योजना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिस कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो उसका तीव्र विरोध और तीव्र आलोचना
शब्दों से की जाने लगती है। और कभी कभी एक बड़ी विडंबना है कि एक जो नासमझ व्यक्ति होता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है कि कौन सी योजना अच्छी है, कौन सी क्या है, ये कौन सा काम कर रहा है, वो भी आपका विरोधी बन जाता है, वो भी आपकी आलोचना करने लग जाता है। और वो एक बहुत गंभीर स्थिति उस व्यक्ति के सामने आती है जो अपने उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, जो व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं जानता, जो व्यक्ति आपकी कार्य योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, वो भी आपकी आलोचना करने लगता है। ये बड़ी विडंबना होती है और ये असहनीय स्थिति सी बन जाती है उस व्यक्ति के लिए जो अपने कार्य पर समर्पित कार्य कर रहा है या जो अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। और इस स्थिति से मैं बहुत ज़्यादा जूझा हूँ अपने जीवन में। मुझे इस तरह के शब्द सुनाई दिए कि अब तू जीवन भर पढ़ेगा ही क्या, कुछ करेगा भी। जिनको कुछ लेना देना नहीं था, कुछ के शब्द ऐसे होते थे या होते हैं आज भी कि अब अपने बारे में क्या सोच रहे हो, बच्चों के बारे में सोचो, अब तुम्हारे पढ़ने की उम्र थोड़ी है। अब देखिए साहब, अब ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने कि आधे अधूरे मन से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर लिया, कक्षा 8 उत्तीर्ण कर लिया, कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लिया, वो व्यक्ति इस तरह के शब्द बोल देता है और आप उसको सहन करने की स्थिति में होने चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ी विडंबना है जब आप लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत वैसा चरण होता है जब आपकी आलोचनाएं होने लगती है और एक माहौल सा बना दिया जाता है आपके विरोध में। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, इस तरह का भाव भी अपने आप उत्पन्न होने लगता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आपके अंदर अगर अपने पर विश्वास है, आपकी क्षमताएं हैं, आपकी कंपेटेंसी है, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और आपका कमिटमेंट है, तो निश्चित रूप से आपको इससे उभरने में बहुत जल्दी ही कोई समय नहीं लगता है और आप बहुत जल्दी ही उभर जाएंगे। चौथा चरण और सामने आता है, वो है षड्यंत्र। जब आलोचनाओं से काम नहीं चलता तो आपके विरोध में षड्यंत्र बना दिए जाते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर दी जाती है। आपके जो अपने हैं उनको आपके विरुद्ध करने का प्रयास कर दिया जाता है, या आप उस काम को अंजाम न दें, कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं। आप अच्छा न पढ़ सकें, आपके विरोध में कुछ अलग सा गंदा सा साहित्य प्रदान कर दिया जाता है, आपको गंदी सी मूवी दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब ये पढ़ने में भी हो सकता है, किसी कार्य करने में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इस तरह का षड्यंत्र जो नकारात्मक पक्ष है वो आपके सामने रखता है। ध्यान रखें, मैं उस बिंदु को यहाँ पर ज़्यादा उस बिंदु को मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि आपके लिए नकारात्मक हैं, जो आपके प्रति नकारात्मक वर्ग बना हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो षड्यंत्र होने लगते हैं साहब, और षड्यंत्र जितना संभव हो सकता है वो षड्यंत्र करते हैं वो वर्ग, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चौथा चरण है, चौथा चरण कहूँ, चौथी बाधाएं हैं आपकी सफलता में। और जब आप फिर आपकी सफलता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपसे वो षड्यंत्र, जब वो षड्यंत्र भी काम नहीं करता, आलोचना भी काम नहीं करती, उपेक्षा भी काम नहीं करती, उपहास भी काम नहीं करता, तो प्रत्यक्ष रूप से आपसे वो संघर्ष करने लगते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आपकी आलोचना करने लगते हैं, आपसे लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, ऐसा कुछ उपाय करने लगते हैं जिससे कि आप उलझ जाएं और आप उनसे संघर्ष करने लग जाएं। आप उनसे चाहे बातों से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे कि मानसिक रूप से किसी और से संघर्ष करने के लिए विवश होने लग जाए। ऐसा वातावरण आपके लिए कर दिया जाता है। और इसका मतलब अब मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से आपको, और लोगों ने बहुत कहा भी है,
कि जब आपके सामने कोई संघर्ष करने के लिए सामने आता है, आपकी आलोचना करने लगता है, इसका मतलब आप अपने उद्देश्य में सफल होने की ओर अग्रसर हैं। हमेशा चर्चा उसकी की जाती है, विरोध उसका किया जाता है जिसके पास कुछ होता है, जो कुछ करने की कोशिश, कुछ करने का दम रख रहा है। और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसकी कभी चर्चा ही नहीं होती है, केवल उसका मजाक उड़ाया जाता है, वो एक मनोरंजन का साधन होता है। लेकिन आपका विरोध होता है, आपकी आलोचनाएं होती हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए जाते हैं, आपके से कोई संघर्ष करने के लिए सामने प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप अपने उद्देश्यों की ओर सफल होने जा रहे हैं। ये एक सफलता की पहचान है, ऐसा बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है और अनेक लोगों ने इस बात को कहा भी है। उसके बाद जब ये सब कुछ होने लगता है और ये सब षड्यंत्र अपना ये सब कुछ हथियार अपना लिए जाते हैं, षड्यंत्र कर दिया जाता है, तो फिर आप जब सफल हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो होना ही होना है सफल, तो फिर उसके बाद अंततः एक स्वीकारोक्ति सामने आती है, आपका समर्थन होने लगता है। वही वर्ग जो नकारात्मक वर्ग था आपके प्रति, जिसने नकारात्मक दृष्टिकोण आपके प्रति अपनाया हुआ था, जो हर समय हर दम आपको असफल करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी सफलता में बाधक बने हुए थे, वो आपका समर्थन करने लगते हैं, वो आपको स्वीकार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत उनको पड़ने लगी है, उनको कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता होने लगी है। क्यों? क्योंकि आपने वो कुछ पाया है जो उनके पास नहीं है, और आपने उन चरणों को पार कर लिया है, उन बाधाओं को पार कर लिया है जो आपके मार्ग में स्थापित कर दिए गए थे। अब उनके पास कुछ नहीं रहा, कोई हथियार नहीं है, इसलिए वो स्वीकार करने लग गए और उल्टे बहाने बना रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ था, मैंने तो हमेशा आपका समर्थन किया है, मैंने तो हमेशा कहा है कि आप बहुत अच्छे ऊंचे पद पर विराजमान होंगे, आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, आप एक बहुत अच्छा नेता बनेंगे, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ये मैं बहुत पहले से जानता था, मैंने तो कहीं को भी कहा, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि वो आपके विरोध में खड़े थे, लेकिन आज आप सफल हो चुके हैं। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं इस चर्चा में कि हां, जब आप कोई बड़ा उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं या उत्पन्न कर दी जाती हैं, आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, आपके दिलो दिमाग में भी वो बाधाएं उत्पन्न आ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर केवल बाहरी बाधाओं की बात कर रहा हूँ, और विशेषकर उन बाधाओं की बात कर रहा हूँ जो आपके समकक्ष हैं, जो लोग जो आपके आसपास पड़ोस में रह रहे हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में वो हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब इन सब बाधाओं में आगे निकलने में वही व्यक्ति सफल हो पाएगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा, या यूँ कहें कि जिन उद्देश्य को लेकर के वो चल रहा है और जो जिसके लिए उसके पास सफलता के मायने हैं, उस सफलता को वो प्राप्त करने में सक्षम बन पाएगा जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, दक्षता है, जिसके पास एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण है, और साथ में जिसके पास अपने प्रति विश्वास है, अपने कार्यों के प्रति विश्वास है, जिसके अंदर क्षमताएं हैं, कॉम्पिटेंसी जिसको कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात कि जो अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता जिसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, डेडिकेशन, बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जो अपने जीवन में विश्वास प्राप्त करने में सक्षम है, जो अपने कार्यों को करने में अपने आप पर विश्वास करता है, या उसके पास इतना ज्ञान है कि सही क्या है गलत क्या है उसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करने में वो सक्षम है, वो व्यक्ति इन बाधाओं को पार करने में सफल हो जाता है और समाज में एक अपना स्थान बनाता है, और यूँ कहूँ कि सफलता प्राप्त करता है।
जिस व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, अर्थात ज्ञान नहीं है, दक्षता नहीं है, या एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तो बीच में कहीं ना कहीं वो डगमगा जाता है। जब उसकी आलोचनाएं होती हैं, जब उसके पास उसके विरुद्ध षड्यंत्र अपनाए जाते हैं, जब उसके पास एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ विपरीत सा चला जाता है, तो वहाँ पर वो डगमगाने लगता है और कहीं ना कहीं वो उस जगह पर अपने उद्देश्य को छोड़ देता है या कार्यों को आधे अधूरे में ही छोड़ देता है। तो ये एक बड़ी विडंबना है और वही व्यक्ति आगे बढ़ने में सक्षम होता है जिसने हमेशा इन चीज़ों पर विजय प्राप्त की है। और हम लोग एक बड़ा आसान सा शब्द प्रयोग करते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये एक बहुत, जब हम लोग इस तरह से अपने कार्यों को शुरू करने लगते हैं तो बड़ा सा अजीब सा होता है। जब भी मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो फिर यही विचार मेरे दिमाग में आया था कि लोग क्या कहेंगे, या कोई भी काम है तो ये थोड़ा सा जो इस तरह का एक नकारात्मकता आता है कि लोग क्या कहेंगे, उससे उबारने में आपको ये चीज़ें सक्षम बनती हैं जब आपके अंदर ज्ञान होता है, विश्वास होता है, आपके अंदर प्रतिबद्धता होती है, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होती है, क्षमतावान आप होते हैं, दक्षता आपके अंदर कूट कूट करके भरी होती है, तब जा कर के फिर आपके अंदर ये बातें नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे। अगर कहेंगे भी तो कहेंगे, लेकिन आपको ये पता हो जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, समाज उपयोगी है, मेरे लिए उपयोगी है, मेरी अच्छी अभिव्यक्ति हो रही है, या मुझे ये संतोष प्रदान करती है। इस तरह के भाव अगर आपको आते हैं और आप इस तरह से अपने आप को समझाने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अच्छी ओर जा रहे हैं और आपके अंदर वो भावनाएं, वो तत्व विद्यमान हैं जो एक सफल व्यक्ति में होती हैं। तो ये मेरा आज का विषय था। आशा है आप लोगों को ये विचार अच्छे लगे होंगे और जब भी आप किसी कार्य के प्रति अपने आप को लगाएं, समर्पित करें, तो ये बाधाएं आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, और उनको पार पाने में हमेशा अपना एक योजना बनाइएगा और उसकी योजना के अनुरूप आगे बढ़िएगा। और किस तरह से उन बाधाओं को हमें पार पाना है, उन बाधाओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ये आपको ही समझना है। और ये आप निश्चित समझिएगा। एक बात को कह करके अपनी बात आज की चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ कि जब आप सफलता के लिए संघर्ष करते हैं तब आप अकेले होते हैं, कोई नहीं होता आपके साथ, ये निश्चित बात है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं सब आपके साथ होते हैं, ये निश्चित बात है। जब आप सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो आप लगभग अकेले होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप लगभग क्या, आप पूरा अकेले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, आप किन परिस्थितियों को झेल रहे हैं, ये स्वयं आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। ये बात सत्य है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी आज की बात है, जो चर्चा है, उसको विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो बातें हुई हैं इस वीडियो के माध्यम से वो आपको फलदायी होंगी और आपके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रही होंगी या करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विचार अगर अच्छे लगे हों तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो एक बार पुनः धन्यवाद।